जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। ये चैनल का प्लेटफॉर्म आपके साथ है। तो हम लोग अपनी पिछली वीडियो में सेमीकंडक्टर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एक दो लेक्चर्स में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे। और अगर वीडियो भी आपको पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे आप लोगों की फैमिली बढ़े और इस पर नई नई चीज़ें मैं लाऊंगा। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आज मैं एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ट्रांजिस्टर। ठीक है, घर में रेडियो बजाने वाला नहीं, ट्रांजिस्टर आपका एक अलग होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं ये होता क्या है। ये भैया एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ट्रांजिस्टर जो है आपके एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, जनरेट भी करता है और इसको कंट्रोल भी करता है और इसको मॉडिफाई करता है, मतलब एम्पलीफाई कर देता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंट्रोल करे, जनरेट भी करे और उसको एम्पलीफाई करे। एम्पलीफाई करने का मतलब होता है उसके सिग्नल की पावर को बढ़ा देना। ठीक है, अब ये होते कैसे, दिमाग में एक क्वेश्चन आ जाता है, ये होता कैसा है। तो देखो भैया, ये इस तरीके से होता है। आपने देखे होंगे कभी कभार जो खराब कोई इंस्ट्रूमेंट पड़े हों उसको खोल के देखिए, तो इस तरीके से कोई डिवाइसेस लगी होती हैं, इनको हम लोग ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, और सब में देख रहे हो इसमें 3 पिन्स हैं। देखो इसमें भी 3 पिन है, इसमें भी 3 पिन है, इसमें भी है, सब में 3 पिन है। अब 3 पिन कैसे अंदर जुड़े होते हैं, 3 पिन कहां कहां जुड़े होते हैं, इसके इंटरनल अंदर का स्ट्रक्चर भी देखिए मैं आपके सामने लाता हूं इस तरीके से। अब ये यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, ये कलेक्टर लिखा हुआ है, ये एमिटर लिखा हुआ है, ये बेस लिखा हुआ है। इसको भी नेक्स्ट थोड़ी देर बाद पूरा से एक्सप्लेन करूंगा। अब इसमें जो ये चीज दिख रहा है, ये ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, वो एक्चुअल में इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक सेमीकंडक्टर होता है, फिर एक सेमीकंडक्टर यहाँ पे होता है, फिर दूसरा सेमीकंडक्टर यहाँ पे होता है। ठीक है, होते 2 ही सेमीकंडक्टर हैं, लेकिन ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं इस फिगर को दोबारा एक्सप्लेन करता हूं आकर के। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ट्रांजिस्टर डिवाइस कुछ आपको दिखती है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर भी मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे सेमीकंडक्टर 2 टाइप की डिवाइस होती हैं, एक आपकी एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी आपका 2 तरीके का होता है। कौन सा? पहले तरीका इस तरीके से कि जब एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को रख देते हैं, मतलब सैंडविच कर देते हैं। सैंडविच खाए ना, 2 ब्रेड के बीच में लगा रहता है। तो जब 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में हम पी टाइप सेमीकंडक्टर लगा देते हैं, जैसे इस तरीके से, देखो भैया ये मेरा हाथ है और इसके बीच में जो पेन रखा है ये पी टाइप हो गया और हाथ हमारे हो गए एन टाइप। इस तरीके से सेमीकंडक्टर को बोलते हो हमारा पी एन ट्रांजिस्टर। क्या बोलते हो? पी एन ट्रांजिस्टर। ठीक है, और इसका भी इस तरीके से सिंबल होता है। इसमें ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर। अभी मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा होता क्या है ये। ठीक है, सी मतलब कलेक्टर, ई मतलब एमिटर और बी मतलब बेस। ठीक है, और जस्ट रिवर्स, जब हम 2 पी के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रख देंगे तो जो बनता है उसको बोलते हो पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये जो बना है आपके सामने ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, जिसका सिंबल आपका इस तरीके से होता है। ये एमिटर हो गया, ये बेस हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया। अब ध्यान से जरा दोनों फिगर को देखिए, सिर्फ दोनों में इस एरो का ही खेल है। ठीक है, एक में एरो अंदर की तरफ आ रहा है, एक में एरो बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये एरो को ध्यान से माइंड में रखिएगा। तो आपके इस एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं, जिसमें भी हम लोग जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है उसको भी हम लोग उसी को हम लोग प्रीफर करते हो, पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रीफर नहीं किए जाते। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर एनपीएन में देखो जरा 2 ट्रांजिस्टर एन टाइप के ले रहे हैं,
दो सेमीकंडक्टर हम एन टाइप ले रहे हैं, एक पी टाइप का है। और आपको पता है एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जो भी सिग्नल फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड होती है ज्यादा, तो इसलिए एनपीएन की जो वर्किंग है वो फास्ट होती है इन कंपैरिजन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, राइट। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि एमिटर, कलेक्टर और रीजन होते क्या क्या है, ठीक है। देखो जरा, अब यहां पर इसको मैं पहला फिगर डाल दे रहा हूं, उसको दूसरा फिगर डाल दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले दूसरे फिगर पे आते हैं। तो यहां पर ये एमिटर है, मतलब ये इसके भीतर ये एमिटर रीजन हो गया, ये बेस रीजन हो गया, ये कलेक्टर रीजन हो गया, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं। एमिटर रीजन जो होता है भैया वो सर्किट में सप्लायर के तरीके से काम करता है। एमिटर रीजन जो होता है भैया वो सर्किट में सप्लायर की तरीके से यूज होता है, मतलब ये सर्किट में चार्ज कैरियर को सप्लाई करेगा, राइट। इसीलिए जो एमिटर रीजन होता है वो हैपीली अडॉप्ट होता है, बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो। जो बेस रीजन होता है ये बहुत वेरी थिन बनाया जाता है। जो बेस रीजन होता है ये भैया आपका थिन बनाया जाता है, क्यों? क्योंकि ये करता क्या, सिर्फ कंट्रोल करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। और जो कलेक्टर है ये क्या करता है, एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। अगर एमिटर से 100% चार्ज कैरियर चलते हैं तो सिर्फ 5% चार्ज कैरियर पी बेस रीजन से न्यूट्रलाइज होते हैं, बाकी के 95% कहां जाते हैं, कलेक्टर में, और यहां पे न्यूट्रलाइज होते हैं। इसीलिए कलेक्टर रीजन को हमेशा थोड़ा चौड़ा बनाते हैं। कहीं पे फिगर देखिएगा, कलेक्टर रीजन जो है हमेशा चौड़ा बनता है, क्यों? क्योंकि यहीं पे आपके सारे जो चार्ज कैरियर है ये न्यूट्रलाइज होते हैं और यहीं से हीट जनरेट होती है, ठीक है। इसलिए कलेक्टर को चौड़ा बनाया जाता है। तो एमिटर रीजन पूरे सर्किट में सप्लायर के तरीके से काम करता है, इसलिए हैवीली डॉप्ड होता है। जो बेस रीजन है ये आपका बहुत ही थिन बनाया जाता है, ये सिर्फ कंट्रोल करता है फ्लो, करंट के फ्लो को। और कलेक्टर क्या होता है, ये आपका कलेक्ट करता है, ठीक है, सिर्फ चार्ज कैरियर को कलेक्ट करता है। अब जरा पहले फिगर पे ध्यान देखो, ये टंकी है, ये है एमिटर मतलब सप्लायर, राइट, यही सप्लाई करती है। ये जो टोंटी लगी हुई है टैप, इसको बोलते हो बेस, क्योंकि यही मैंने कहा ना, बेस रीजन क्या होता है, जो कंट्रोल करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब पहली फिगर में देखिए जरा, जो पानी का फ्लो है, ये जो पानी का फ्लो है कौन कंट्रोल कर रहा है, ये टैप कंट्रोल कर रहा है। ये जो बेस है यही इस पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, और ये कलेक्टर क्या है, यही भैया पानी है जो आपको आउटपुट के फॉर्म में अभी मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक इस फिगर से आपको बेस का काम क्या होता है ये हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब थोड़ा पहले फिगर पे चलते हैं। देखो मैंने कहा था कि यहां पर जो कलेक्टर रीजन है देखिए चौड़ा बना हुआ है, एमिटर रीजन जो है थोड़ा पतला है, बेस रीजन छोटा है, ठीक है। कलेक्टर क्या करता है, ये एमिटर से आने वाले चार्ज कैरियर को कंट्रोल करता है, अपने पास रखता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है, इसलिए इसका रीजन जो है हमेशा चौड़ा बनाया जाता है, ठीक है। अब समझ में आ गया कि फिगर्स में कलेक्टर हमेशा चौड़ा क्यों बनता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। ये तो हो गया हमारा एमिटर रीजन, बेस रीजन, कलेक्टर रीजन। अब हम लोग आते हैं वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। बहुत आसान में तरीके से बताऊंगा, बस आपको थोड़ा सा माइंड का प्रेजेंस यहां पे यूज करना है, ठीक है। देखो जरा, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे एक फिगर बना ले रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका पी टाइप, ये आपका एन टाइप, ये आपका पी टाइप, ठीक है। इसमें होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इसमें होल्स होते हैं। एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी होल्स होते हैं, ठीक है। एकदम कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, यहां से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, और यहां से एक टर्मिनल निकाल देते हैं, राइट। इसको एमिटर बोलते हो, इसको बेस बोलते हो, इसको कलेक्टर बोलते हो, राइट। अब ध्यान रखिएगा, एमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बायस रखा जाता है, चाहे वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। तो हमारा एमिटर यहां से कहे
यहां से P को हमने पॉजिटिव जोड़ दिया, N को नेगेटिव जोड़ दिया, तो देखिए ये वाला, ये जो हमारा एमिटर बेस जंक्शन हो गया, ये इसको बोलते हो एमिटर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन ये क्या होता है? ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। कलेक्टर बेस जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बाइस, यानी कि यहां से हम P को नेगेटिव जोड़ देंगे और बेस को पॉजिटिव जोड़ देंगे, तो ये बन गया कलेक्टर बेस जंक्शन। ध्यान रखिएगा कि हमेशा कि एमिटर बेस जंक्शन, ये वाला एमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस होगा, कलेक्टर बेस जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बाइस होगा, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर हो चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो। ठीक है, अब ये वर्क कैसे करता है जरा देखिएगा। जरा इस टर्मिनल ई पे देखो, जरा इस टर्मिनल ई पे, इस टर्मिनल ई पे कैसा चार्ज है? इस टर्मिनल ई पे आपका पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये क्या करेगा? जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, इनको वो क्या करेगा? धक्का करेगा, धक्का देगा ये। ठीक है, अब धक्का देगा, इसका मतलब क्या होगा? यहां के जो होल्स हैं इस एमिटर के, ये इधर की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे, मतलब ये इधर की ओर चलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं यहां से 100% होल्स चले, तो 5% तो भैया इस बेस ने रोक लिए, बाकी कहां आ गए? 95% कलेक्टर में आ गए। ठीक है, अब जरा वर्किंग समझिए। जैसे ही 5% होल्स जो है बेस रीजन में पहुंचते हैं, इस बेस रीजन में पहुंचे तो होल्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को, यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल्स न्यूट्रलाइज होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन की एक कमी हो जाती है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है, तो उस कमी को दूर करने के लिए तुरंत इस नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और ऊपर की तरफ इस रीजन में फिर से पहुंच जाता है, तो इसको बोलते हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ फ्लो हो जाता है। राइट, कितना क्लियर? अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट नीचे की तरफ फ्लो होगी, इसको हम ऐसे बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब देखो जरा, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, देखो जरा, यहां पे इस बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये जैसे ही होल्स ने इनको न्यूट्रलाइज किया, इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन क्या निकले? इसमें आ गए, इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पे आ गए, तो इस टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन इधर से इधर पहुंच रहे हैं, तो करंट इधर से इधर फ्लो होगी। राइट, तो हम यहां पे डायरेक्शन बना देते हैं करंट की, वो होगी इधर से इधर, तो इसको बोलते हो बेस करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट में होता है। अब आते हैं कलेक्टर पे। 95% होल्स इस कलेक्टर रीजन में आ जाते हैं, 95% होल्स इस कलेक्टर रीजन में आ जाते हैं। अब इस कलेक्टर रीजन ये जुड़ा किससे है? नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, ये कलेक्टर रीजन जो कैसे जुड़ा है? नेगेटिव टर्मिनल से। जैसे ही एक होल इस टर्मिनल के पास आता है, यहां से तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और क्या कहता है? इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, तो करंट फ्लो होगी इधर, इसको बोलते हो कलेक्टर करंट। ठीक है, अब जैसे ही यहां पे इस टर्मिनल पे एक होल न्यूट्रलाइज होगा, एट वंस इस टर्मिनल पे एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इस टर्मिनल पे एक कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होल अंदर एंट्री कर जाएगा और इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर एंट्री कर जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आपका इधर की ओर आ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो करंट फ्लो होगी ऊपर की तरफ, इसको बोलते हो आई करंट। राइट, तो अब इस तरीके से इसकी फंक्शनिंग चलती है। इसको हम देखो लिख सकते हो आई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ये भैया पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग होगी। जरा एक बार फिर से समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आसान है। देखो जरा, सबसे पहले क्या है कि ये जो एमिटर रीजन है किससे जुड़ा हुआ है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इस होल पॉजिटिव ने क्या किया? होल को धक्का दिया, तो मान लेते हैं 100% होल इधर की ओर चलना स्टार्ट हुए,
अब 5% को इस बेस रीजन ने रोक लिया और बाकी के 90% यहां पे आ गए 95%। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इस बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन है, होल से यहां रुके थोड़े, जैसे एक होल ने इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल किया, इलेक्ट्रॉन की इस रीजन में कमी हो गई। ठीक है, तो क्या होता है, इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस रीजन में आ जाते हैं। इस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकले, इस रीजन में पहुंच गए। अब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट फ्लो होगी नीचे से इधर की तरफ। ठीक है, ये तो हो गई बेस करंट। अब कलेक्टर की बात कर लेते हैं। कलेक्टर का ये वाला जो टर्मिनल है भैया, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे एक होल यहां पे आता है, इलेक्ट्रॉन तुरंत यहां से निकलता है और इसको न्यूट्रल कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो करंट ऊपर से नीचे फ्लो होगी। अब जैसे इस सर्किट में एक होल की कमी आती है, इस एमिटर टर्मिनल पे आपका कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, एक आपका होल जनरेट होगा। होल इस एमिटर रीजन में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाता है। राइट, अब इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो करंट ऊपर फ्लो। ये होता है आपका वर्किंग पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, बिल्कुल डिटो ऐसे ही होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, बिल्कुल डिटो ऐसे ही होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। देखना जरा, एक भी वर्ड में कुछ डिफरेंट नहीं बोलूंगा। एनपीएन में एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, एन में इलेक्ट्रॉन, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, हम मेजॉरिटी की बात करेंगे, और पी में होल्स। ठीक है, अब ये हमारा एमिटर टर्मिनल हो गया, ये हमारा बेस टर्मिनल हो गया, ये वाला कलेक्टर टर्मिनल हो गया। राइट, फिर मैंने क्या था कि एमिटर बेस जंक्शन ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस। तो इस एमिटर को यहां से इसको अब फॉरवर्ड बाइस कैसे करेंगे, ये एनपीएन है तो एन को निगेटिव से जोड़ देंगे, पी को पॉजिटिव से जोड़ देंगे। तो ये हो गया एमिटर बेस जंक्शन, ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस में। कलेक्टर बेस जंक्शन ऑलवेज रिवर्स बाइस। तो ये एन है, एन को कैसे जोड़ देंगे, बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे और बाकी इसको नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो ये हो गया कलेक्टर बेस जंक्शन। ठीक है, अब इसकी फंक्शनिंग समझते हैं। देखो जरा, ये जो एमिटर है ये वाला, ये किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो क्या करेगा, ये जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये जो एमिटर के इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करेगा, इधर की ओर चलने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि 100% इलेक्ट्रॉन जो इधर की ओर चलना स्टार्ट हुए, तो 5% को इसने रोक लिया, बाकी कहां पहुंचे, 95% इधर पहुंच गए। अब होल ने 5% को रोका है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक होल को न्यूट्रल करेगा, इस बैटरी के टर्मिनल से एक होल इधर की ओर जाएगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में होल चलता है उसी डायरेक्शन में करंट चलती है। ये हो गई हमारी आईबी करंट। ठीक है, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं। ये आपके होल हैं, जैसे इस इलेक्ट्रॉन ने होल को न्यूट्रल किया, यहाँ पे होल एक कम हो गया, तो इस टर्मिनल से एक होल निकल करके इसमें पहुंच गया। अब होल जिस डायरेक्शन में, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है उसी में करंट फ्लो होती है, उसी डायरेक्शन में। तो अब बेस रीजन हमारी करंट फ्लो हो गई। अब आते हैं कलेक्टर रीजन में। जो कलेक्टर टर्मिनल है, ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। जैसे ही नेगेटिव टर्मिनल के पास आता है, एक होल यहां से निकलता है एक होल यहां से निकला और इधर की तरफ पहुंचा और यहां पर उस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल कर दिया। अब होल ऊपर जा रहा है तो करंट भी ऊपर होगी, इसको बोलते हो आईसी। अब जैसे ही इस कलेक्टर टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, तुरंत एमिटर टर्मिनल पे, तुरंत इस एमिटर टर्मिनल पे एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा। होल नीचे चला था क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये होल को खींच लेता है और नेगेटिव इस एमिटर में एंट्री कर जाता है। अब नीचे आ रहा है इलेक्ट्रॉन, होल आ रहा है, सॉरी नीचे आ रहा है होल, तो करंट जो होगी वो IE नीचे की फ्लो होगी। तो उसको मैं ऐसे लिख सकते हो, IE इक्वल टू IB प्लस IC। देखिए दोनों में इक्वेशन सेम आ रही है, दोनों में इक्वेशन सेम आ रही है। ठीक है, बस क्या है, थोड़ा सा टेक्निक समझना है किस तरीके से वर्किंग होती है क्योंकि आगे की जो फंक्शनिंग है हम लोग इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो
उसमें ये चीज बहुत यूज होने वाली है। फिर से एक बार समझ लो, ये है एमिटर रीजन, ये एमिटर रीजन जुड़ा है फॉरवर्ड बायस में। तो ये देखो ई से किसमें, ये जो टर्मिनल है ई वाला किससे जुड़ा है, नेगेटिव से। तो ये इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, धक्का देगा। मान लेते हैं ये 100% इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो बेस रीजन में 5 इलेक्ट्रॉन 5% रुक गए, 95 कहाँ आ गए, कलेक्टर रीजन में। अब बेस रीजन की बात कर लेते हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो जब बेस रीजन में जो इलेक्ट्रॉन है, एक जो होल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ने एक होल को न्यूट्रल किया इनमें, यहाँ पे होल हो गए कम, तो ये क्या करेगा, तुरंत इस पॉजिटिव टर्मिनल से एक होल ऊपर की तरफ आ गया। जब एक होल जिस डायरेक्शन में होल चलता है उसी डायरेक्शन में करंट होती है, तो ये हमारी IB करंट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे 95% इलेक्ट्रॉन हो गए जैसे, और ये कलेक्टर टर्मिनल किससे जुड़ा है, आपके पॉजिटिव से जुड़ा है। अब जैसे निगेटिव वाला यहाँ पे आता है, इस पॉजिटिव से तुरंत एक होल निकलता है, इसको न्यूट्रल कर देता है। अब होल जा रहा है ऊपर, तो करंट भी ऊपर फ्लो होगी। जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल होता है, इस टर्मिनल पे एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक होल। इलेक्ट्रॉन इस रीजन में एंट्री कर जाता है, होल नीचे एंट्री कर जाता है। जिस डायरेक्शन में होल फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका NPN ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो आज हम लोगों ने ट्रांजिस्टर होता क्या है, इस कितने टाइप्स के होते हैं, और NPN और PNP ट्रांजिस्टर की वर्किंग क्या होती है, ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, किन किन कॉन्फ़िगरेशन में इसको हम ऐड कर सकते हैं, ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए टोटल थ्योरेटिकल है, इसको एक एक पॉइंट को समझना बहुत आसान है, इसलिए मैं लंबी वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर को आप लोग अच्छे से रिवाइज करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं ट्रांजिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।